नमस्कार, मैं हूं आपका अपना श्रीकांत सिन्हा और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट बिहार की बात सुनाता हूं। आज के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने साहित्य, राजनीति और समाज में गहरी छाप छोड़ी। मृदुला सिन्हा एक ऐसी लेखिका जिन्होंने साहित्य के जरिए समाज को नई दिशा दी और एक राजनेता जिन्होंने नारी सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बनाया। मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। एक साधारण लेकिन शिक्षित परिवार में पली बढ़ी मृदुला जी की शिक्षा और संस्कारों पर परिवार का गहरा प्रभाव पड़ा। मृदुला सिन्हा ने एक शिक्षिका के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और यहीं से उनके साहित्यिक जीवन की नींव पड़ी। शिक्षा के प्रति उनका झुकाव और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ ने उन्हें एक बेहतरीन लेखिका और प्रेरणादायी नेता बनाया। उनका विवाह डॉक्टर रामकृष्ण सिन्हा से हुआ, जो खुद भी समाज सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। उनके 2 बच्चे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। अपने पारिवारिक जीवन और सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए मृदुला जी ने साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी अद्वितीय पहचान बनाई। अब बात करें उनकी साहित्यिक यात्रा की। मृदुला सिन्हा ने साहित्य में ग्रामीण जीवन, नारी सशक्तिकरण और भारतीय संस्कृति को प्रमुखता दी। उनकी प्रमुख रचनाओं में ज्योतिर्मयी, मैना और सीता पुनी बोली शामिल है। सीता पुनी बोली का एक संवाद है, सीता केवल त्याग की प्रतीक नहीं थी, बल्कि उन्होंने समाज के सामने स्त्री शक्ति का एक नया रूप प्रस्तुत किया। मैं वो स्त्री हूं जिसने अपने मौन से समाज की नींव को बदल दिया। मृदुला जी की रचनाओं में नारी सशक्तिकरण और भारतीय जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। उन्होंने साहित्य को केवल लेखन नहीं बल्कि समाज के सुधार का माध्यम माना। मृदुला जी ने अपने लेखन के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त किए, जिनमें साहित्य गौरव सम्मान, महादेवी वर्मा पुरस्कार और वात्सल्य सम्मान प्रमुख हैं। उनकी रचना ज्योतिर्मय से लिया हुआ संवाद है, सिर्फ शिक्षा का होना पर्याप्त नहीं। जब तक हम अपने भीतर की ज्योति को नहीं जलाते, तब तक जीवन के अंधकार से लड़ना असंभव है। मृदुला सिन्हा जी ने अपने लेखन के साथ साथ राजनीति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और उन्हें महिला मोर्चा की प्रमुख बनाया गया। 2014 से 2019 तक वे गोवा की राज्यपाल रहीं और इस दौरान उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगी, तभी समाज में सच्चा परिवर्तन संभव होगा। समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाएं अपने सही स्थान पर नहीं होंगी। ये उनके एक भाषण का अंश है। मृदुला सिन्हा जी का पारिवारिक जीवन उनके साहित्य और राजनीति से जुड़ा रहा। उनके पति डॉक्टर रामकृष्ण सिन्हा ने हर कदम पर उनका साथ दिया और उनके दोनों बच्चों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में सफलता पाई। परिवार के साथ बिताए गए पल उनके साहित्य में भी नजर आते हैं। मृदुला जी का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में एक व्यक्ति कैसे समाज के लिए कार्य कर सकता है। उनके लेखन और उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं और उनकी कहानी हमें ये बताती है कि परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए व्यक्ति एक सशक्त योगदान दे सकता है। मृदुला जी की रचनाएं और उनके सामाजिक कार्य हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, लेकिन मृदुला जी की प्रेरणा हमारे दिलों में सदैव जीवित रहेगी। धन्यवाद। सुनते रहिए पॉडकास्ट विद श्रीकांत सिन्हा, बिहार की बात सुनाता हूँ। नमस्कार।